भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो देखिए भाषा की सबसे पहले आवश्यकता क्या पड़ी आपको, जैसे हिंदी पढ़ने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी। मित्रों देखिए, जैसे कि हमें हिंदी पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी मैं अगर बात करूं तो क्योंकि हमारे कोर्स में है, सिलेबस में है, हमें जानना है हिंदी का, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हिंदी हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। सिमिलरली जब दो व्यक्तियों को अपने आपस में कम्युनिकेट करना था तो उनको एक भाषा की जरूरत पड़ी जिससे वो अपने आपस में कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के साथ विचार का आदान प्रदान कर सके। तो इसी प्रकार से उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ी, एक भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाषा की, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे आ जाइए आप। भाषा की अगर हम बात करें, भाषा, तो जो भाषा होता है ये बना होता है भास धातु से। धातु क्या होता है, रूट वर्ड, जैसे पट धातु होती है, लिख धातु होती है, ऐसी भास धातु है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों भास का शाब्दिक अर्थ आपके पास होता है, इसका अगर मैं बात करूं शाब्दिक अर्थ की बात, तो शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपके पास होता है, शाब्दिक अर्थ आपके पास होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। तो आप क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं, विचार आप भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। दूसरा, यदि मैं बिंदु की बात करूं तो विचार क्या होता है विचार है क्या, बेसिकली विचार की यदि मैं मित्रों बात करता हूं तो विचार क्या होता है, आपके मन का अध्वन्यात्मक भाव, जिसको आपने ध्वनि का रूप नहीं दिया हो, तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, अध्वन्यात्मक भाव, ठीक है। और ये आपके मन का अध्वन्यात्मक भाव है, आपने जैसे उसे ध्वनि का रूप दे दिया, वो वर्ण में बदल गया, वो शब्द में बदल गया, वो विचार में बदल गया, और जैसे ही वो विचार या वर्ण में बदल जाता है उसी प्रकार से वो क्या, तुरंत ही वो क्या बन जाता है, भाषा का एक पार्ट बन जाता है, भाषा बन जाती है। तो मित्रों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अध्वन्यात्मक भाव। उसके बाद अगर मित्रों हम बात करें, मित्रों किसकी, कि परिभाषा क्या होगी हमारे पास, जो भाषा है उसकी परिभाषा। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, आपको डेफिनेशन देखो, ऑब्जेक्टिव आपका पेपर आएगा, परंतु हमें भाषा की परिभाषा तो ज्ञात होनी चाहिए ना, कि परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो क्या होगी। तो परिभाषा अगर मैं बात करूं मित्रों, तो परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किन्हीं व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह द्वारा, किन्हीं व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए माध्यम है, ठीक है, समूहों द्वारा, किन्हीं अन्य व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह, अन्य व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह, व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूहों से विचारों का आदान प्रदान करने का, आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम, ठीक है। आप साधन बोल सकते हैं, आप माध्यम बोल सकते हैं। क्या कहलाता है मित्रों, ये कहलाता है भाषा कहलाती है, भाषा कहलाती है, ठीक है मित्रों, कहलाती है। आशा करता हूं कि आप सब कुछ देख पा रहे हो जितना मैं लिख रहा हूं बोर्ड में, और आप समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है, आप उस चीज को फील कर पा रहे होंगे। सब कुछ, मैं अकेला व्यक्ति हूं, मेरे को आपसे बात करनी है, मेरे को एक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। सिमिलरली कोई व्यक्तियों का समूह है, वो किसी अन्य व्यक्तियों के समूह से बात करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक भाषा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो भाषा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे द्वितीय बिंदु पे, कि भाषा की द्वितीय बिंदु है हमारा कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या विशेषताएं हमारे भाषा की होती हैं। तो भाषा की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम भाषा की विशेषताओं पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए भाषाओं की विशेषताएं।
ठीक है। तो भाषा की विशेषताएं, ठीक है मित्रों। तो भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम बिंदु हमारा है भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। याद रखना मित्रों, कौन सी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति अर्थात आप उसे अर्जित करते हैं, ठीक है, आप उसे स्वयं सीखते हैं। कोई व्यक्ति यदि भाषा जानता है तो उसने उसे अर्जित किया है। द्वितीय बिंदु की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? सामाजिक क्या है मित्रों? सामाजिक एक प्रक्रिया है। भाषा सीखना क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु मैं लिख सकता हूं सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है मित्रों। तो ये एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, जो बच्चा होता है वो समाज में रह के भाषा सीखता है, या आप हैं, आप भी अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास के जो लोग हैं, समाज में रह के ही भाषा को सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद तृतीय जो हमारा बिंदु है, तीसरा हमारा बिंदु है, ये है हमारा कि जो भाषा होती है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अर्थात अंतिम स्वरूप नहीं होता, अर्थात परिवर्तनशील होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कोई अंतिम स्वरूप नहीं होगा, इसमें चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदी में भी पहले वैदिक हिंदी थी, संस्कृत थी सॉरी, उसके बाद लौकिक हुई, उसके बाद हिंदी के अलग अलग रूप आए, अववर्ट हुई, उसके बाद उसमें अपभ्रंश आया, पाली प्राकृत, सब कुछ तोड़ मरोड़ के उसे इजी करने की तरफ होती है, ठीक है। तो परिवर्तनशील होती है, जो आसानी से हम आसानी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो परिवर्तनशील, कुछ चेंजेस आते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये अंतिम स्वरूप नहीं होता। लेकिन याद रखना मित्रों, इसका अंतिम स्वरूप तो नहीं होता, लेकिन इसका मानकीकृत रूप होता है, मानक रूप होता है, मानक रूप, ठीक है। तो मानकीकृत रूप बोल सकते हैं आप इसे, मानकीकृत रूप, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जिसे सबने एक्सेप्ट कर लिया हो, उसे हम क्या कर लेते हैं? मानकीकृत रूप मान लेते हैं उस भाषा का। जैसे कि हमारी हिंदी भाषा में 56 वर्ण क्या है? मानकीकृत हिंदी में लिए गए हैं। तो इसी प्रकार से भाषा का क्या हो जाता है? मानकीकृत रूप हो जाता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, अंतिम इसका स्वरूप नहीं होता। लास्ट बिंदु की अगर बात करें कि भाषा की क्या विशेषता होती है, तो अंतिम बिंदु है जो भाषा होती है मित्रों, वो हमारी कठिन से सरल की ओर बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखोगे संस्कृत कितनी डिफिकल्ट थी, लेकिन आज के टाइम पे हिंदी कितनी इजी हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप साहित्यिक हिंदी और लौकिक हिंदी की बात करेंगे तो साहित्यिक हिंदी और डिफिकल्ट होती है, लौकिक हिंदी थोड़ा इजी हो जाती है। तो इसी की बात की जा रही है कि कठिन से ये सरल की ओर क्या होती है? भाषा बढ़ती है, अपना स्वरूप चेंज करती है, किसकी तरफ? सरल की तरफ। तो आप हमेशा इजी की तरफ आएंगे, आप डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये थी भाषा की विशेषताओं की बात। यदि मैं कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य की बात कर लेता हूं, वैज्ञानिक तथ्य, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करता हूं तो दृष्टिकोण लिखना ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो पहली शर्त है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। आपके अंदर अगर भाषा सीखने के लिए जिज्ञासा है तो आप भाषा सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको अनुकरण करना आता हो। अनुकरण समझते होंगे आप। अनुकरण मतलब देखकर वैसा ही करना, वैसा ही करने का प्रयास करना। जैसे आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे करते हैं अनुकरण, सिमिलरली उसी प्रकार से आपको अनुकरण करना आना चाहिए। आप अनुकरण करेंगे तो आप भाषा सीख सकते हैं। तृतीय और अंतिम बिंदु हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है हमारा अभ्यास। तो अभ्यास, अगर आप अनुकरण के बाद यदि अभ्यास करते हैं तो आप भाषा को सीख जाते हैं, आप भाषा को जान जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो गई मित्रों, ठीक है। लेकिन भाषा का विकास का क्रम क्या होता है, ये जानना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहता है। तो भाषा का विकास का क्रम क्या होता है? भाषा के विकास का क्रम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है मित्रों? सर्वप्रथम यदि कोई बच्चा है या आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका बिंदु आता है मित्रों, वो आता है सुनना। तो आपको भाषा को सुनना आपका प्रथम बिंदु होता है।
उसके बाद आपको बोलना आपका द्वितीय बिंदु होता है मित्रों। क्या होता है? बोलना। पहले आप सुनना सीखेंगे, आप बैठेंगे किसी के साथ, आप सुनेंगे, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी हल्की फुल्की कुछ चीजें समझ में आने लगेगी। उसके बाद आप रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, अनुकरण करके बोलना शुरू करेंगे, आप बोलेंगे, उस भाषा को बोलने लग जाएंगे। उसके बाद आता है आपका तृतीय, आता है आपका पढ़ना, पढ़ना, और चौथा आता है आपका लिखना। ठीक है मित्रों, तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि भाषा का विकास का क्रम को सही सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको क्या करना है? आपको सर्वप्रथम लगाना है सुनना। तो सुनना का मैं सु लिख दूं, बोलना का बुल ब लिख दूं, उसके बाद प लिख दूं, और उसके बाद लिख दूं। ठीक है, ली लिख दूं मैं इसका। ठीक है, शुभ पल्ली। ठीक है, इसके बाद अगर आप सु को अगर आप चेंज करना चाहिए, अगर आप सुनने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको श्रवण बोलते हैं, और सु को मैं अगर श्रव लिख दूं, श्रव पल्ली, तो मित्रों आपको ये वर्ड याद रखना है, श्रव पल्ली, और इससे ही आपका भाषा का विकास का क्रम आपको ध्यान में रह जाएगा। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया है कि भाषा क्या है, भाष धातु से बनी हुई है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जो विचारों का आदान प्रदान होता है, और विचारों के आदान प्रदान को ही मित्रों क्या कहते हैं, विचारों का विनिमय कहते हैं। विचारों का विनिमय, जैसे पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा लोग वस्तुओं का विनिमय करते थे, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीद लिया करते थे। सिमिलरली हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों का विनिमय करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाषा की विशेषताओं की बात, ठीक है, तो भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं? अर्जित संपत्ति हैं, आप इसे स्वयं से अर्जित करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया होती है कि एक प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस है, आप अपने सराउंडिंग से सीखेंगे, समाज से सीखेंगे। अंतिम स्वरूप नहीं होता है इसका, परिवर्तनशील होती है। मानक रूप होता है, मानकीकृत रूप, कठिन से ये सरल की ओर बढ़ती जाती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया कि आपको भाषा सीखनी है तो आपके अंदर सर्वप्रथम क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। उसके बाद द्वितीय बिंदु था यहाँ पे अनुकरण करना आपको भाषा में आना चाहिए। उसके बाद आप यदि अभ्यास करते जाएंगे तो आपको भाषा पे और पकड़ आपकी मजबूत होती जाएगी। आप अभ्यास के माध्यम से अपनी भाषा को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाषा के विकास का क्रम, तो ये होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और तत्पश्चात लिखना। तो इसको आप श्रव पल्ली करके या शुभ पल्ली करके याद रख सकते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए भाषा के प्रकार पे जाएंगे। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो मैं इरेज कर देता हूं। यहीं पे हम भाषा के प्रकार को एक बारी थोड़ा देख लेते हैं। तो भाषा के प्रकार कितने प्रकार की भाषा होती है मित्रों, आपने बहुत बारी पढ़ा होगा बहुत सारे सोर्सों से आपने पढ़ा होगा, बुक्स में अलग अलग जगह लिखा होता है। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं मित्रों। कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए मेरे साथ, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। ठीक है, आप नोट्स की बिल्कुल चिंता न करें, आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगे। तो भाषा के प्रकार की मैं बात कर रहा था। तो भाषा कितने प्रकार की होती है मित्रों? तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भाषा के प्रकारों को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है ग्राफिकल मेथड से। तो पहला होता है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होती है मित्रों? मौखिक भाषा। देन वी हैव लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। उसके बाद अंत में हमारा आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है मित्रों, आपको पता होगा कौन सी मौखिक भाषा होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति आप में से इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने के समय जो भाषा का आदान प्रदान और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, उस टाइम पे जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? साक्षात्कार के समय ये होगी आपकी मौखिक भाषा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं साक्षात्कार के समय। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मित्रों लिखित भाषा। लिखित भाषा इसमें रेडियो वाला ऑप्शन भी आता है। ठीक है मित्रों, तो रेडियो वाला ऑप्शन भी आपका मौखिक में ही आता है। लिखित भाषा की अगर मैं बात करूं मित्रों तो ये होता है पत्र पत्रिकाओं द्वारा। ठीक है, और आप जितने भी आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप जितने भी लेखन के माध्यम से जो भी आपके पास पहुंच रहा है वो आपका क्या है? लिखित भाषा है। पत्र पत्रिकाओं द्वारा जो आपके पास पहुंच रहा है। सांकेतिक भाषा में जो भी सांकेतिक चिन्ह है, जैसे आपने अंपायर को देखा होगा, व्हाइट बॉल को ऐसे देते हुए, आउट को ऐसे देते, तो ये विभिन्न प्रकार के संकेत करके अंपायर क्या करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके वहां पे हमारे ग्राउंड में डिसीजन देता है। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा है। ठीक है, तो आपका ग्राउंड में अंपायर हो गया। सांकेतिक भाषा अगर जब तक किसी
किसी वर्ण का, वर्ण अ आ ई क ख, किसी वर्ण का जिक्र न किया गया हो, तब तक कोई भी भाषा क्या रहती है, सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप रोड पे चलते होंगे पहाड़ों में, तो कहीं पे ऐसे मोड़ बना होता है, ये सांकेतिक भाषा है। पीडब्ल्यूडी वालों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइंस बनाए होते हैं, ये क्या है, सांकेतिक भाषाएं हैं। जैसे आप किसी को गांव में बुलाते होंगे या अपने आस पड़ोस में बुलाते होंगे, करके, हाँ करके, ओ करके, ये सारी क्या है, सांकेतिक भाषा है। करना, ये सारी सांकेतिक भाषाएं हैं। जब तक कि क्या ना बोला जाए, किसी वर्ण का जिक्र ना हो, सारी भाषाएं क्या होती है, सांकेतिक भाषाएं होती है। ठीक है।